बरेली के उस पुराने शहर की आबो हवा में आज भी एक ऐसी कहानी दफन है जो सुभाष नगर की तंग गलियों से शुरू होकर सिविल लाइंस की आलीशान कोठियों की दहलीज पर दम तोड़ गई। आज मैं आपको वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह भी कांप जाए। ये दास्तां तब शुरू हुई थी जब बरेली कॉलेज के गलियारों में आर्यन और मेहर की पहली बार नजरें मिली थी। आर्यन, जो सुभाष नगर के एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, अपनी फटी पुरानी किताबों और बड़े सपनों के साथ कॉलेज आता था। वहीं मेहर सिविल लाइंस के उस रसूखदार खानदान की बेटी थी जहां बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उनके बीच का प्यार उस झुमके की तरह था जो बरेली की गलियों में खो तो गया, पर उसकी खनक आज भी लोगों के कानों में गूंजती है। इन दोनों का प्यार कॉलेज की कैंटीन और लाइब्रेरी की खामोशियों में परवान चढ़ा। आर्यन अक्सर अपनी पुरानी साइकिल पर मेहर को सुभाष नगर के उन कोनों में ले जाता जहां अमीरी गरीबी का भेद खत्म हो जाता था, और मेहर उसे सिविल लाइंस की उन सड़कों पर टहलने के लिए बुलाती जहां की शांति में वे अपने भविष्य के घर का नक्शा बनाते थे। लेकिन समाज की कड़वाहट को ये रास न आया। जब मेहर के घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी एक साधारण से लड़के से दिल लगा बैठी है, तो उन्होंने सभ्यता के सारे पर्दे गिरा दिए। खानदान की इज्जत का हवाला देकर मेहर पर पाबंदियां लगा दी गईं और आनन फानन में उसका निकाह लखनऊ के एक बेहद अमीर लेकिन बदमिजाज आदमी से कर दिया गया। आर्यन उस दिन बरेली जंक्शन पर खड़ा रह गया और मेहर की विदाई वाली ट्रेन उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। शादी के बाद मेहर की जिंदगी खुशियों से नहीं बल्कि आंसुओं से सजी थी। जिस महल जैसी कोठी में उसे ब्याहा गया था, वहां प्यार के नाम पर सिर्फ बंदिशें और तौहीन थी। उसका पति उसे इंसान नहीं बल्कि अपनी जागीर समझता था। सालों तक ये घुटन बर्दाश्त करने के बाद जब मेहर का सब्र का बांध टूट गया, तो उसने वो कदम उठाया जिसकी उम्मीद उस दौर में बरेली जैसे शहर की लड़कियों से कम ही की जाती थी। उसने तलाक ले लिया। वो अपनी मांग का सिंदूर और हाथों की मेहंदी पहुंचकर वापस अपने शहर बरेली लौट आई। समाज ने उसे ताने दिए, उसे तलाकशुदा का ठप्पा दिया, लेकिन उसकी रूह को सिर्फ एक ही शख्स की तलाश थी, उसका आर्यन। इधर आर्यन ने अपनी जिंदगी को मेहर की यादों के सहारे काट लिया था। जब उसे पता चला कि मेहर वापस आ गई है, तो वो सारे डर भुलाकर एक बार फिर सिविल लाइंस की उसी मोड़ पर खड़ा हो गया जहां वो सालों पहले खड़ा होता था। जब दोनों मिले तो वक्त जैसे ठहर गया। उनकी आंखों में सालों का सूखा पड़ा था जो अब आंसुओं के सैलाब में बह निकला। आर्यन ने फैसला किया कि वो मेहर का हाथ थामेगा और दुनिया की परवाह नहीं करेगा। लेकिन कहानी में एक और कड़वा मोड़ आना बाकी था। आर्यन का अपना परिवार, जो कभी मेहर की सादगी का कायल था, अब एक तलाकशुदा औरत को बहू बनाने को तैयार नहीं था। अपनों के विरोध और समाज की ओछी बातों ने मेहर को अंदर से तोड़ दिया। एक आखिरी मुलाकात हुई सुभाष नगर के उस पुराने पुल के पास जहां कभी उन्होंने साथ जीने की कस्में खाई थीं। मेहर ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा कि वो अब उसकी जिंदगी और उसके परिवार की खुशियां और बर्बाद नहीं कर सकती। उसने कहा कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी अपने प्यार को आजाद कर देना भी मोहब्बत है। उस रात मेहर ने हमेशा के लिए बरेली छोड़ दिया और आर्यन को एक ऐसे रास्ते पर छोड़ गई जहां मंजिल तो थी, पर साथ चलने वाला कोई नहीं। आज भी सिविल लाइंस की उन कोठियों की खिड़कियों से अगर कोई झांके तो उसे मेहर की खामोशी सुनाई देती है, और सुभाष नगर की गलियों में आर्यन आज भी अपनी उसी पुरानी साइकिल पर चलता दिखाई देता है, जैसे वो अब भी किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस दर्दनाक कहानी के बाद आर्यन या मेहर के जज्बातों पर आधारित कोई गहरी शायरी लिखूं? हाँ, शायरी भी लिखो और इनको लास्ट में मिलाना भी है ना। शायरी भी लिखो और इनको लास्ट में मिलाना भी है ना। बरेली कॉलेज के उन गलियारों में जहां कभी आर्यन और मेहर की हंसी गूंजती थी, आज सिर्फ सन्नाटा और यादों की धूल है। इस कहानी का